हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुवेद एकेडमी एंड और आप विक्रांत सर के साथ हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप रीजन सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा था कि ना कुछ थोड़ा नया कुछ तड़का लगाया जाए अपनी रिएक्शंस में, है ना। कि अभी तक हम लोग एक चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ा फ्लेवर चेंज किया जाए। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, दैट इज़ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो बच्चों, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नेट गेट के प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेट और गेट के एग्ज़ाम्स के लिए। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और जैम वाले बच्चे, आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखने के मिलेंगी आपको। फाइन। तो इस टॉपिक को हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। एक, एंजॉय करने के लिए कि केमिस्ट्री को बिल्कुल लाइटली वे से लेके चलते हैं, एंजॉय करते हैं टॉपिक को, ताकि जो पैरेलली कुछ जो टॉपिक्स चल रहे हैं उन टॉपिकों में हमें थोड़ा मज़ा आ जाए। फाइन। तो इसको हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि अरे यार ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है या ये है। लिव इट। इस टॉपिक को एंजॉय करना है, अपने आप मार्क्स भी आ जाएंगे और चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो चलो बच्चों, अब मैं इस टॉपिक की शुरुआत कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में सबसे पहले सवाल हमारे जहन में आता है ना कि क्या है ये रिएक्शन, इसका नाम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्यों है। तो इससे पढ़ने से पहले एक बार मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आना चाहता हूँ रूट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, यानी इस पेरिसाइक्लिक की जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, यानी किस साइंटिस्ट ने इनके बारे में हमें सबसे पहले बताया था। यानी इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फिर मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँगा। तो इस टॉपिक में, इस पूरे सीरीज़ में, यानी इस पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हम क्या सीखने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों, रूट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, की पेरिसाइक्लिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जड़ें कहाँ से थी। एंड द सेकेंड वन इज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रिएक्शंस, यानी इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं ना, उनमें से पेरिसाइक्लिक अलग क्यों है, व्हाई इट इज़ डिफरेंट। एंड द थर्ड वन, बेसिक पॉइंट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, यानी वाकई में पेरिसाइक्लिक कहते किसको हैं और उनमें इस रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट वी विल स्टडी इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेरिसाइक्लिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पेरिसाइक्लिक हम जो रिएक्शंस जानते हैं उनसे वो डिफरेंट कैसे है, और पेरिसाइक्लिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बेसिक्स बातें। एंड द लास्ट वन, हमें पेरिसाइक्लिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पेरिसाइक्लिक की शुरुआत ना बहुत अनोखे तरीके से हुई थी। यानी इसका हैप्पी बर्थडे 1963 है। कौन सा डेट है इसका हैप्पी बर्थडे का, 1963। और इनके जो पापास थे, मम्मी थी नहीं इसकी, पापास थे जो थे हॉफमैन और वुडवर्ड, यानी हॉफमैन और वुडवर्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे, दोनों लैबमेट्स थे। यानी इन दोनों ने पहले, क्योंकि ये एक्सीडेंटली ये चीज़ें बनी थी, यानी इन्होंने विटामिन B12 नाम की एक स्पेसिस होती है जो आप जानते भी हो, उनकी वो स्टडी कर रहे थे। और जब उनकी स्टडी कर रहे थे ना, तो इनके, क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के एक छोटा सा पार्ट था जिसमें ना एक ट्राइन्स हुआ करते थे। यानी समझो इस बात को, यानी हॉफमैन और वुडवर्ड नाम के साइंटिस्ट 1963 में एक विटामिन B12 मॉइटी पे काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक ट्राइन मॉइटी है, और जब इसे हीट या लाइट दी जाती थी ना, तो ये साइक्लाइज हो जाते थे। यानी ये साइक्लाइज होकर ये बना दिया करते थे। तो जब ये साइक्लाइज होकर ये बनाते थे तो ये रिएक्शंस हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो दिस केमिकल रिएक्शन। तो जब ये होती थी तो लोग वाकई में ढूंढने लगते थे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, क्या मैकेनिज्म होगी इनकी। तो उस वक्त जो मैकेनिज्म पढ़ी जाती थी वो क्या हुआ करती थी, आयनिक और रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब जब हम किसी रिएक्शंस को सॉल्व करते थे, मैकेनिज्म को सॉल्व करते थे उस जमाने में, तो हम रेडिकल मैकेनिज्म या आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करते थे। पर जब ये रिएक्शन होती थी ना, तो इस रिएक्शंस में ना तो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होते थे या फिर रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो नहीं होते थे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जरा समझो यहाँ पे। यानी इसमें वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने रूट्स के बारे में कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की शुरुआत
कैसे होती है। तो हॉफमैन और वुडवर्ड नाम के साइंटिस्टों ने इनको इजाद किया था और उन्होंने देखा कि ये ट्राइन मोइटी जब साइक्लाइज हो रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट, ये क्या चीज़ें बनाती हैं। तो समझो, उन्होंने देखा जब ये साइक्लाइज हो रहे हैं तो इसके पीछे ना तो रेडिकल मैकेनिज्म का हाथ है ना तो आयनिक मैकेनिज्म। और रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आयनिक मैकेनिज्म का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो एक SN1 रिएक्शन भी होती है, जैसे हम लोग इस पे कभी डाला करते थे, बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग कि अगर ये ट्राइक्लोराइड है मतलब हेलो अल्केन है और वाटर यहाँ डालते हो तो यहाँ पे इंटरेक्शंस किसके थ्रू होता है, वाटर का O पार्ट H पार्ट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आयनिक इंटरेक्शन से बॉन्ड ब्रेक हो जाया करते थे, है ना बच्चों। फिर ये बॉन्ड टूट करके कटायन बनाता और इस कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बनता और O के पास लोन पेयर था यानी पार्शियल नेगेटिव थे और ये अटैक मारते। यानी अगर किसी की मैकेनिज्म बनाते थे हम लोग तो वहाँ आयनिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे या रेडिकल मैकेनिज्म का, या फिर क्या बताते थे बच्चों, रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे अगर एक बेंजाइल क्लोराइड मेरे सामने हो और इस बेंजाइल क्लोराइड में या फिर एक टॉल्यूइन हो, मान लो इस टॉल्यूइन से हमें बेंजाइल क्लोराइड बनाना हो तो हम यहाँ पे लाइट इस्तेमाल करते थे। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती थी, तो साइंटिस्ट बोलते थे कि भैया यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, Cl2 मौजूद होते हैं, यहाँ पे ये Cl2 मॉलिक्यूल टूटता है, रेडिकल्स बनते हैं और ये रेडिकल फिर इसको कैटलाइज करता है, मतलब इसकी शुरुआत करता है। तो पहले ज़माने में जो मैकेनिज्म पढ़ी जाती थी वो आयनिक मैकेनिज्म और रेडिकल मैकेनिज्म की मदद से ही हम एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की जर्नी को समझाते थे। लेकिन इसकी जर्नी को समझाना ना तो इसकी बस की बात थी ना ही इसकी बस की बात थी। यानी हॉफमैन और वुडवर्ड दोनों ने रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म लगा करके देख लिया, उनको इसका जवाब नहीं मिला कि ये बना कैसे। इनसे कोई भी आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म के मतलब कह सकते हैं चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रही थी इसको। फिर उन्होंने 2 इयर्स ऑफ स्टडी के बाद, इसके बाद उन्होंने 2 साल की स्टडी करी। 2 साल की स्टडी के बाद उन्होंने एक ब्रांच ऑफ रिएक्शन को बना दिया, यानी आफ्टर 2 ईयर ऑफ स्टडी। मतलब एक्चुअल में आप समझोगे कि पेरिसाइक्लिक के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हॉफमैन और वुडवर्ड ने दिया था, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक की एक नई ब्रांच बना दी जिनमें एक नई तरीके की मैकेनिज्म होती हैं, उसी को उन्होंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का नाम दे दिया। मतलब इनके इंटरकन्वर्जन्स अलग तरीके के होंगे, अलग तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पे होंगी, इन रिएक्शनों में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये आयनिक मैकेनिज्म से और रेडिकल मैकेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो 1965 में उन्होंने एक रूल बनाया जिसको उन्होंने एक नाम दिया बच्चों, हॉफमैन वुडवर्ड रूल। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नई ब्रांच ऑफ रिएक्शन की शुरुआत कर दी कि भैया इस टाइप की रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, न्यू ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर दी, जिन्हीं का नाम यहाँ पे लिख दिया गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? तो आयनिक रेडिकल मैकेनिज्म की शुरुआत पहले हुई थी, फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की शुरुआत हुई थी। तो वुडवर्ड और हॉफमैन ने इनके बारे में हमें बताया था। समझ गए मेरी बात को? ये विटामिन B12 के मोइटी से इस चीज़ें को ड्राइव किया गया और इसके पीछे लॉजिक क्या था उसको समझाने के लिए उन्होंने एक रूल बना दिया और उस रूल के अकॉर्डिंग एक नई केमिस्ट्री शुरू हो गई, दैट इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। फाइन। अब यहाँ पे समझना होगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में और बाकी रिएक्शनों में डिफरेंस क्या होता है, उन्हीं को हम कहते हैं बेसिक पॉइंट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। वो है क्या, यानी नाउ वी आर गोइंग फॉर बेसिक पॉइंट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिक पॉइंट जो इनको बाकियों से अलग बनाता है। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होते हैं ना बच्चों, उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पे these reactions occur in the presence of, देखना बच्चों, in the presence of light and heat। यानी ऐसी रिएक्शंस पेरिसाइक्लिक होती हैं जो हीट और लाइट के प्रेजेंस में होती हैं। मतलब एक तरीके से समझ लो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें यानी ये रिएक्शन जब भी इनिशिएट होंगी तो उनके लिए हीट और लाइट का होना बहुत ज़रूरी है।
द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट्स, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शंस होंगी ना तो समझना बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं। कंसर्टेड रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनमें केवल ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं, बॉन्ड का बनना टूटना सब एक साथ होता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड forming both takes place at the same time। इसका मतलब क्या हुआ, कंसर्टेड, एक साथ टूटेंगे एक साथ बनेंगे, और इसीलिए यहां पे क्या होगा बच्चों बताओ, ओनली ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगे। इसलिए यहां पे बच्चों क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं। मतलब जब भी इन टाइप की रिएक्शंस होंगी ना, हमेशा एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा 6 मेंबर्ड का, मेनली 6 मेंबर्ड का होता है, या फिर तुम 6 मेंबर छोड़ो, नॉर्मली यहाँ पे क्या बनते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। और बच्चों यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बाकियों से डिफरेंस यहाँ पे देखो, नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दीज रिएक्शंस। फाइन, यानी ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जो हीट और लाइट के प्रेजेंस में होगी। एंड द सेकेंड वन, यहाँ पे जब भी रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे बॉन्ड का बनना टूटना सब एक साथ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा, ना कैटायन, ना अनायन, ना रेडिकल, ना कार्बिन, ना नाइट्रिन, ना बेंजाइन। और लास्ट पॉइंट जो है, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो मैकेनिज्म है, यानी कैसे हो रहे होंगे, इनको बताने के लिए वी नीड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूलों में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होंगे, उन मॉलिक्यूलों का एमओटी डायग्राम जानना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए कहानी यहाँ पे होगी, यानी मैकेनिज्म of these reactions are explained by सुनना, इनको कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मदद लेनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है बच्चों फ्रंटियर मॉलिक्यूलर अप्रोच। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर अप्रोच, यानी FMO अप्रोच इनका नाम दिया जाता है। मतलब इनकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए हमें ना अलग से टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। जो टूल्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उन टूल से इसका जवाब नहीं मिलेगा। हमें कुछ अलग से पेरिसाइक्लिक के टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और इनको सेपरेट वहीं लगा करके स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म के लिए वी नीड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बच्चों लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बोला मैंने इस पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि पेरिसाइक्लिक के जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, जो इनको बाकियों से अलग बनाते हैं, वो 5 हैं। पहला, ये रिएक्शन हीट और लाइट के प्रेजेंस में इनिशिएट होती है, और दूसरा, यहाँ कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, जिसका मतलब बॉन्ड का बनना टूटना एक साथ शामिल होता है। एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, we can say this is cyclic transition state, fine, formed during this reaction, fine बच्चा। no intermediate involved, कोई intermediate नहीं बनेगा। and the last one which is called the mechanism is explained by the frontier molecular orbital approach। so these are the key basic points of pericyclic reactions, fine, इनको हमें सीखना पड़ेगा। तो these are the fundamental points। चलो इसको थोड़ा देख लो। लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूँ ये है कि इनमें हमें पढ़ना क्या क्या है। दैट इज अ की पॉइंट बच्चों, दैट इज अ की पॉइंट कि हमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट एग्जाम में हमें क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सुनना बच्चों, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंतर्गत हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो इसके 4 ब्रांच पढ़ने होते हैं। और याद रखना, एग्जाम में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस तो हीट और लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि ये कौन से ब्रांच का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। इसीलिए जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है ना आपको लिए, वो यही होता है, इनको आइडेंटिफाई करना। और अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इनमें आइडेंटिफिकेशन कैसे किए जाते हैं और इनके ब्रांच क्या क्या हैं। ढंग से बोर्ड पे देखना बच्चों।
एक्चुअल में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के ना इंपॉर्टेंट ब्रांच जो होते हैं वो होते हैं बच्चों 4 ब्रांच। समझना इस बात को, इसको एक कहानी की तरह पढ़ना बच्चों, है ना, बिकॉज ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं केवल टॉपिक की तरह नहीं समझा रहा हूँ, एक समझ लो कि समझना ही है, इसको सीखने का काम करना है। सबसे पहला टॉपिक होता है जिसका नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक की सबसे पहली ब्रांच जिनको कहा जाता है, हीट और लाइट में कुछ साइक्लाइजेशन होते हैं, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब क्या होंगे उसको देखेंगे। द सेकेंड वन विच इज टर्म्ड एज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी हीट और लाइट के प्रेजेंस में कुछ मोइटी ना साइक्लिक मैनर में ऐड हो जाएंगी, साइक्लिक मैनर में ऐड हो जाएंगी। और तीसरा है बच्चों जिसमें हम कहते हैं सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, होता है यहाँ पे सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसका नाम है, और यहाँ पे इसके नाम में छुपा हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्डों का रीअरेंजमेंट होता है। देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कोई ना कोई रीअरेंजमेंट हो जाती है, यहाँ कोई ना कोई 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, यहाँ कोई चीज़ें साइक्लिक मोइटी में कन्वर्ट हो जाती है, और लास्ट होता है जिसको बोला जाता है बच्चों ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो एक बात हमें बताओ, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब आगे चल के देखेंगे कि कोई ना कोई हीट और लाइट में कोई एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए, दूसरी चीज़ों में जुड़ जाए, ट्रांसफर हो जाती हैं कुछ चीज़ों की। तो 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लाइजेशन, कहीं हो सकता है मोइटी साइक्लाइज कर जाए, रिंग बन जाए वो। सेकेंड वन हो सकता है 2 अलग अलग चीज़ें होंगी, हीट और लाइट में चिपक जाएं, जुड़ जाएं। थर्ड वन कहीं सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, रीअरेंज हो जाए, मतलब एक जगह टूटे दूसरी जगह बन जाए। फाइन, दैट इज कॉल्ड सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और हो सकता है कभी कभी कोई ग्रुप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए। फाइन, तो इसको बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इनके बारे में आपको इस टॉपिक में सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एक साथ आपको सिखा देता हूं। समझ गए? इनमें क्या होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोसाइक्लिक जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन प्रोसेस में जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल सिग्माट्रॉपिक में जाते हैं, और कौन से मॉलिक्यूल ग्रुप ट्रांसफर के लिए जाते हैं। तो समझना बच्चों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की स्टोरी। फटाक से इसको देखो, नोट कर लेना इसको पहले। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हमारा सबसे पहला ब्रांच जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। फंडामेंटल देखना बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन मतलब क्या, उसी को हमें समझना है। यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात हमें अगर करनी होगी तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है बच्चों। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे ना हम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, वो कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिए जाते हैं या फिर कोई हाईली स्ट्रेंड रिंग ली जाती हैं। समझना कौन कौन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो समझो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द स्टोरी ऑफ ना अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स एंड अ स्ट्रेंड रिंग सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं बच्चों बताओ? कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो सकता है, कोई पॉलीइंस हो सकता है, यानी कोई न्यूट्रल हो सकता है। पॉलीइंस बोले तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास पॉलीइंस इस टाइप की हो सकती है, कॉन्जुगेशन में डाइंस हो सकते हैं, मतलब पॉलीइंस सिस्टम हो सकती है, या कोई आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है बच्चों। आयनिक कॉन्जुगेटेड, आयनिक बोले तो जिसमें समझो यहाँ पे हो सकता है प्लस माइनस हो, दिस आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम ना बच्चों, कैटायन आयन, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आयनिक हो सकते हैं। फाइन, हो सकता है ना बच्चों। तो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेशंस के अलावा स्ट्रेंड रिंग, और स्ट्रेंड रिंग में जनरली आपको क्या मिलते हैं, देखो इधर 4 मेंबर्ड की रिंग, 3 मेंबर्ड की रिंग, इस तरीके के रिंग जो आपको मिल रही है, देखो इधर, दीज आर स्ट्रेंड रिंग सिस्टम्स। फाइन, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की स्टोरी में वी हैव सम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं और उसमें स्ट्रेंड रिंग सिस्टम्स होती हैं। और सुनना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में यहाँ जो सिस्टम है ना, ये साइक्लाइज कर जाते हैं, रिंग बना देते हैं, और ये रिंग ए साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। कमाल की बात है,
एसाइक्लिक सिस्टम ना साइक्लाइजेशंस को फेवर कर जाते हैं और कुछ स्ट्रेन रिंग सिस्टम एसाइक्लिक मोइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एसाइक्लिक से साइक्लिक बना दो और साइक्लिक से एसाइक्लिक बना दो। ये इसको पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस का ही अंडर में पढ़ा जाता है। तो समझना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वी हैव अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो इसमें एक चीज में लेके चल रहा हूं अभी, फाइन। तो इसमें होता क्या है बच्चों, देखो इधर, यानी व्हाट हैपन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो मेरी बात समझना, एक हीट मान लो यहाँ पे मुझे मोइटी दी गई है और इसे हीट और लाइट में अगर तुम रखोगे ना तो यहाँ पे होता क्या, जरा देखो, ये बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे बच्चों को होता क्या है, एक रिंग फॉर्म होती है। पर ये रिंग बनती कैसे है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, जहां बॉन्ड का बनना टूटना एक साथ शामिल है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और यहां बॉन्ड फॉर्म 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 हो रहे हैं। मतलब यहां जो बी कार्बन का बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखना बच्चों यहाँ पे 1 2 बॉन्ड इज ब्रेकिंग 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 एंड 3 4 बॉन्ड ब्रेकिंग 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 एंड 4 5 बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं बच्चों और नए बॉन्ड बनते हैं। देखना यहाँ पे 1 2 के बीच में, 4 5 के बीच में, 5 1 6 के बीच में, है ना कमाल की बात। तो यहाँ पे ना 5 बॉन्ड देखो शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 का बॉन्ड टूट के 2 3 के बीच में, 3 4 का बॉन्ड टूट के 4 5 के बीच में, 5 6 का बॉन्ड टूट के 1 6 के बीच में। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो नए बॉन्ड जो बन रहे हैं वो रेड वाले हैं, पुराने बॉन्ड जो टूट रहे हैं वो ब्लू वाले हैं। तो अल्टीमेट हुआ क्या बच्चों, देखो इधर, फाइनली वी हैव डबल बॉन्ड हियर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 1 स्टेप में हो गया ये, 1 स्टेप में हो गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो सिस्टम आपके सामने दिया गया है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बना करके बॉन्ड बना लेता है, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सामने जो ये रिएक्शन दी गई है इसमें आप क्या क्या पॉइंट देख रहे हो कि ये रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल की कहानी होगी यहाँ पे। तो ये ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर होंगे बच्चों, ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर होंगे। यानी वी हैव 1 कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड देयर, ओनली 1 कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड देयर। तो 1 कंपोनेंट, एक ही मॉलिक्यूल चाहिए यहाँ पे, उसी में सब कुछ हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे, देखो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपके पास 3 पाई बॉन्ड है 1 2 3, पर प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड है 1 2 और एक नहीं, न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में ना हर एक में क्या होता है, जब रिंग क्लोजिंग होती है तो वहां पे एट द कोस्ट ऑफ 1 पाई बॉन्ड 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। दैट इज द की पॉइंट। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में एक नए बॉन्ड बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉस्ट पे वो नए बॉन्ड बनते हैं। तो दिमाग में रखो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द स्टोरी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जो कि हीट और लाइट के प्रेजेंस में साइक्लाइज हो जाते हैं और उनके पाई बॉन्डों के कॉस्ट पे ना 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं जब वो साइक्लिक मैनर में काउंट होते हैं। फाइन। तो ये कहानी होती है बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लिक की। जो जितने भी रिंग क्लोजिंग वाले जिसमें रिंग बनते हैं ना, उन सब में यही स्टोरी होती है और ये हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में काउंट होता है। ओनली सिंगल मॉलिक्यूल इज रिक्वायर सो दैट दे कैन कंबाइन टू ईच अदर। तो ये स्टोरी है बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो जरा ढंग से इसको ढंग से नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में ये कहानी थी। सिमिलरली साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में क्या स्टोरी बनती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सेकेंड है दिस इज कॉल्ड साइक्लोएडिशन रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक के द न्यू ब्रांच ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विच इज नॉन एज साइक्लोएडिशन। मतलब यहां पे कोई चीज ऐड हो रही है। तो जरा बोर्ड पे देखो, दिस इज द एडिशन रिएक्शन और ऐड होने के लिए वी मस्ट हैव 2 कंपोनेंट्स। तो उसका मतलब वी हैव इन दिस केस व्हाट वी हैव अ 2 कंपोनेंट और वो 2 कंपोनेंट जो हम लेने वाले हैं हो सकता है वो सेम मॉलिक्यूल में हो या इन डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। देखो बच्चों, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। मतलब 2 कंपोनेंट बोले तो 2 चीजों को हमें ऐड करना है तो हो सकता है वो अलग अलग हो या फिर वो इन सेम मॉलिक्यूल हो।
इन सेम मॉलिक्यूल हो। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर मुझे दो चीज़ों को ऐड करना है, जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक डाइइन ले ली है और यहाँ पे मैंने एक अल्कीन ले ली है और इन्हीं को मैं हीट के प्रेजेंस में ऐड कर दूं, यानी देखो जब इनको हीट दिया जाता है ना तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। और बच्चों जब बॉन्ड बनाएंगे तो मुझे एक बात बताओ क्या होने वाला होगा, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होंगे और बॉन्ड टूट रहे होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखो बच्चों यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये मूव किया, ये बॉन्ड मूव किया, ये बॉन्ड मूव किया, तो ये तीन बॉन्ड ब्रेक हो गए और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म फॉर्म फॉर्म। इसका मतलब देखना यहाँ पे जो नया बॉन्ड टूट रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, वो यही तो है बॉन्ड ब्रेकिंग। और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बच्चों वो ये वाले ये वाले ये वाले। यहां भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, यहां भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना और फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट दिस वन इन विच वी हैव बॉन्ड दिस दिस दिस। फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे हो सकता है वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही में ऐड हो रहे हो, एक दो डिफरेंट हो, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर हो गई कि भाई ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर हो गई। और अगर वो सेम मॉलिक्यूल के पार्ट हो, मतलब क्या हुआ देखो, अगर वो डाइइन और डाइनोफाइल हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल में लगे हुए हो, विद इन द मॉलिक्यूल हो दोनों, और फिर तुम इसको ऐड करोगे तो आप प्रोडक्ट जब बनाओगे तो यहाँ पे आपकी रिंग तो बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी और यहाँ भी कुछ रिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे। इसका मतलब साइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं, यस इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं। तो बस इलेक्ट्रोसाइक्लिक और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में वन कंपोनेंट कॉन्जुगेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, पर साइक्लोएडिशंस के लिए वी नीड सम पाई सिस्टम। जो पाई सिस्टम रखते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, दो पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम आपस में जुड़ते हैं जिसको टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं, और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो सकते हैं या सेम मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल में हुए तो इंट्रामॉलिक्यूलर, डिफरेंट मॉलिक्यूल में हुए तो इंटरमॉलिक्यूलर। इसका मतलब देखो बच्चों, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे फाइनली सिग्मा बॉन्ड कितने बचे, पाई बॉन्ड कितने थे रिएक्टेंट में, बताओ। पाई बॉन्ड की बात करो, रिएक्टेंट में कितने पाई बॉन्ड थे, 3 ना, पर टोटल 3, 1 2 3। एंड पाई बॉन्ड को तोड़ करके जब तुमने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ये बनाया है बच्चों, तो यहां टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, ऑन एन एवरेज 2 पाई बॉन्ड के कोस्ट पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो यहां पे बच्चों क्या होता है देखो, एट द कोस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अलावा जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस है, इट हैव टू कंपोनेंट्स होने की वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों हो सकते हैं। इस रिएक्शंस में आप पॉइंट समझोगे, एट द कॉस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, बट इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई बॉन्ड 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। वो ओनली इंट्रा था, ये इंटर और इंट्रा दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब साइक्लोएडिशन में ये 2 कंपोनेंट होते हैं ना, इन्हीं 2 कंपोनेंट को हमें पहचानना होता है वो दिखते कैसे हैं। तो दैट इज द डिटेल्ड स्टोरी ऑफ साइक्लोएडिशंस। फाइन। तो अभी डिटेल की बात नहीं करेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे। बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, समझ लो इसको, डिफरेंस, सिमिलैरिटीज, टाइप्स, सब चीजें आपको इसी जगह पे समझ में आ जानी चाहिए। क्या हमारी बात आप समझ गए बच्चों? वेरी गुड। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने एक बात आपको बताया था, दैट इज अ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अगला टॉपिक है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या है बच्चों? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसकी कहानी क्या होती है जरा बोर्ड पे देखते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज द स्टोरी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन से मॉलिक्यूल देते हैं जरा बच्चों समझो। इसके लिए जो की पॉइंट है, वी मस्ट हैव अलाइलिक सिस्टम्स देयर, वेरी की पॉइंट। अलाइलिक सिस्टम होने चाहिए यहाँ पे, और ये भी रिएक्शन में ना ओनली 1 कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है, 1 कंपोनेंट होने चाहिए। अगर 1 ही कंपोनेंट है, दूसरी कोई की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलवेज क्या होंगे, इंट्रामोलिकुलर। दैट इज द की पॉइंट बच्चों, ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर होते हैं। ये
इलेक्ट्रोसाइक्लिक की तरह होता है, बट डिफरेंस है इलेक्ट्रोसाइक्लिक में conjugated system, in this case we have allylic system, और different type of allylic system यहाँ पे होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। उनमें से एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, that is the question, we have this system, fine, और हीट कंडीशन मान लो यहाँ दे दिया गया होगा, तो समझो यहाँ पे सिस्टम में क्या, अभी तुम बताओ, यहाँ पे सिस्टम तुम देखोगे तो ये सिस्टम वन कंपोनेंट है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे एलाइलिक सिस्टम होते हैं? देखो एलाइलिक बोले तो बच्चों क्या होता है, sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन को ही हम एलाइलिक का नाम देते हैं ना। तो समझो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन ये हो गया, और इस केस में ना सिग्माट्रोपिक में हम आगे चल के पढ़ेंगे, वी हैव टू डू सम नेमिंग। तो एलाइलिक कार्बन को पहचानना, उसके नाम देनी है 1 2 और ये 3 होगा। यहाँ एलाइलिक कार्बन है, इसका नाम 1 2 और 3 देना होगा। तो एलाइलिक साइट को हम 1 नाम दे देते हैं और पाई सिस्टमों को 1 2 3 1 2 3। और इस केस में क्या होता है, याद रखना बच्चों, बेसिक पार्ट, यहाँ पे 1 1 के सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। मतलब क्या, पर्टिकुलरली जिसको तुमने एलाइलिक कार्बन का नाम दिया है ना, इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ब्रेक इसी तरीके से होते हैं कि शिफ्टिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये यहाँ ट्रांसफर और ये यहाँ ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ है, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड अपने एक जगह को छोड़ करके, जो देखो बच्चों ये बॉन्ड टूट रहा था, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज द बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज द बॉन्ड ब्रेकिंग। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग। फाइनली वी हैव द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर। और यहाँ पे जब नया बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड। तो देखो जो हमारा रिएक्टेंट था वो भी कुछ इसी तरीके का था ना, और उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये नया बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब नए पुराने बॉन्ड को तोड़ के आपने नया बॉन्ड कहीं और बना दिया है। तो इसका मतलब दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए इसको सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का नाम दिया जाता है। तो आप बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने पाई बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड, प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ लिखो नो लॉस, नो लॉस, नो गेन, कोई गेन कोई लॉस नहीं होता है। तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शनों में कभी लॉस और गेन की स्टोरी नहीं होती, ना तो पाई बॉन्ड का ब्रेक मतलब कमी होती है, ना तो सिग्मा बॉन्ड का गेन होता है, बस सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह रीअरेंज हो जाते हैं। पर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ना, मिलेंगे इसके साथ। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। देयर आर लॉट्स ऑफ एलाइलिक सिस्टम्स। तो हमने कुछ पर्टिकुलर एलाइलिक सिस्टम को ले लिया है, बट यहाँ पे डिफरेंट 5 6 7 10 तरीके के एलाइलिक सिस्टम्स होंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। करो नोट। तो साइक्लोडिशन, सिग्माट्रोपिक एंड इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस में बेसिक डिफरेंस क्या था आपने देख लिया है। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या केवल आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन दिस 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस। नाउ द लास्ट वन विच इज कॉल्ड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। देखना बच्चों, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, जस्ट लर्न इट। ग्रुप ट्रांसफर में क्या होता है बच्चों, इसकी भी स्टोरी 2 कंपोनेंट की है। यहाँ भी हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये किससे रिजेंबल करेगा, साइक्लोडिशन से। देखना बच्चों, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट होते हैं, और आपको पता है अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो ये इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है। फाइन, जहाँ जहाँ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ इंट्रा और इंटर दोनों हो सकते हैं। फाइन, अब वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो इधर, उनमें से एक कंपोनेंट अलाइलिक कंपोनेंट होता है। क्या होता है बच्चों, 1 कंपोनेंट इज अलाइलिक कंपोनेंट। अब अगर अलाइलिक कंपोनेंट है तो ये किससे रिजेंबल करेगा, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से। पर सिग्माट्रोपिक तो अकेले आते हैं, अगर अलाइलिक कंपोनेंट किसी दूसरे के साथ आ रहा है तो वो सिग्माट्रोपिक नहीं है, वो एक्चुअल में ग्रुप ट्रांसफर है। दैट इज द की डिफरेंस, अलाइलिक कंपोनेंट और दूसरा होता है कोई एल्कीन या अल्काइन। तो समझो, यहाँ अलाइलिक कंपोनेंट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ और अल्कीन में इस तरीके से लिख रहा हूँ। फाइन,
और यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे H, ये लाइलिक कार्बन है। देखो बच्चों यहाँ पे ये लाइलिक कार्बन होगा ना, अरे लाइलिक होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या H की जगह पे मैं कुछ X ग्रुप ले लेता हूँ, X। अब यहाँ जो X होते हैं वो जनरली कोई हाइड्रोजन को लिया जाता है या कोई बच्चों मेटल को लिया जाता है, मेटल, फाइन। और यहाँ पे देखो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देखना बच्चों ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रांसफर होते हैं, बॉन्ड शिफ्ट होता है और यहाँ X ग्रुप कहीं और, यानी इस सिस्टम से ट्रांसफर होके वो इस सिस्टम के पास अरेंज हो जाता है। तो समझो यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ भी है X और व्हाट इज द गोइंग ऑन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखो इधर, इसको मैं कुछ और कलर से लिख देता हूँ, डेफिनेटली इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब बॉन्ड इज ब्रेकिंग ना, बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड इज फॉर्मिंग इज राइट देयर। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके फॉर्म हो रहे हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, एंड देन आफ्टर वी हैव द न्यू प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट हैविंग द न्यू सिग्मा बॉन्ड हियर and the one and only pi bond here. That means the reactant is there, product is there. What are the key difference? How many pi bonds are there? 2 pi bonds are there. 2 pi bonds are there. How many pi bonds in product? 1 pi bonds are there. It means 1. There will be the cost of 1 pi bond, 1 new sigma bond form. Because 2 pi bond के costing पे एक pi bond कम बना है, तो उसके जगह पे एक नया बॉन्ड बना होगा, that is a sigma bond. तो समझो बच्चा, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में भी क्या होता है, at the cost of 1 pi bond, 1 new sigma bond form. मतलब हुआ क्या, ग्रुप ट्रांसफर ना बाकी तीनों की प्रॉपर्टी साथ में रखता है। जरा सोचो, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी थी वो थी इसकी 2 कंपोनेंट की। अगर 2 कंपोनेंट है तो किसे रिजेंबल किया, साइक्लोएडिशन से रिजेंबल किया ना बच्चों, बताओ। साइक्लोएडिशन में भी तुम 2 कंपोनेंट लेके आते थे कि नहीं आते थे, बताओ। पहला रिजेंबलेंस किसके साथ है, साइक्लोएडिशन के साथ। दूसरा, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक कंपोनेंट अलाइनिक होता है, और जब अलाइनिक है तो किसके साथ रिजेंबल हो गई, सिग्मा ट्रॉपिक के साथ। किस रिजेंबल हो गई, सिग्मा ट्रॉपिक, क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक में हम अलाइनिक सिस्टम लेते हैं, यहां भी हम लिए तो ये सिग्मा ट्रॉपिक से रिजेंबल कर गया। और जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में बेटा पाई बॉन्ड का लॉस एक हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया है, और जब ऐसा हुआ है तो दैट इज द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। कमाल की बात है, ग्रुप ट्रांसफर ना सबकी चीजों को अपने पास थोड़ी थोड़ी रख लेता है, इसलिए एग्जाम में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। बट इससे ना रिएक्टेंट को पहचान करके ना आप सारे पेरिसाइक्लिक के रिएक्शंस को, जितने भी ब्रांच हैं, उन सब को डिफरेंशिएट करके एग्जाम में डायरेक्टली पहचान सकते हो। इसलिए जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट था, मैंने उसी चीज को आपके सामने रख दिया है कि व्हाट इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, एंड हाउ दे कैन डिफरेंशिएट, what are their reactants, what are their product, how the transition states occur, and कैसे वहां पे पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बच्चों, ये कहानी थी एक पेरिसाइक्लिक के बिल्कुल इंट्रोडक्शन की। जो फर्स्ट टाइम पेरिसाइक्लिक को समझना चाहता है, उससे मैं पेरिसाइक्लिक की दुनिया में ला करके सबसे पहले इन सबसे मुलाकात कराता हूँ, फिर जा करके हम एक तरीके से समझ लेंगे कि पेरिसाइक्लिक में हम कदम रख करके जैसे खड़े हुए, वी हैव 4 buildings. One building is electrocyclization, one building of cycloadditions, one building of sigma dropping, and the last building is group transfer reactions. कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमने रिकैप किया, केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम जब आपसे फिर कभी अगर पेरिसाइक्लिक के साथ मुलाकात करेंगे तो वहाँ पे हम एक बिल्डिंग में घुस करके बंदूक रख करके जितनी सी चीज़ें होंगी सबको फोड़ डालेंगे, पक्का। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, जहाँ से भी हैं आप, कहीं से भी हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ दोस्त तो होंगे ना यार, उनसे शेयर करो, बोलो, डरने का नहीं ऑर्गेनिक का, फोड़ देने का ऑर्गेनिक को, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।